चलिए बेटा, तो यू मस्ट हैव सीन अ बिल्डिंग, है ना? दैट इज मेकिंग ऑफ ए बिल्डिंग, राइट? तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? सबसे पहले हम क्या रखते हैं? नींव रखते हैं उसकी. सो व्हाट इज दैट फाउंडेशन? इट्स ऑब्वियसली अ brick. So then we do much work with the bricks. So foundation of any building is a brick. So brick is called as structural unit of a building. अलेजेंड्रो बेटा देखो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है. जितना हिल रहे हो सीधे होके बैठ, सीधे होके. एवरीबडी हियर. ठीक है, बुक्स रख दो. बुक्स नहीं हमें चाहिए, सिर्फ एक कॉपी चाहिए, कॉपी पेन चाहिए. बाकी सब अंदर रख. नथिंग, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स. So likewise, when the life, originates on earth, books रख दो बैग में. Everybody put your books in the bag. आज क्योंकि लेट शुरू हुई है, we will have science class only. इसलिए बाकी सब चीजें अपने बैग में रख दो. आपको उसके बाद छुट्टी है, भागना भी होगा. Everything in your bag, only one register or a copy and a pen. चलिए. So like as the brick, बिल्कुल इधर हिलना नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं. बैठो बैठो अपनी सीट पे. और जो एलेजेंड्रो में पीछे गर्ल्स गई है, वो अपनी सीट्स पे आगे आकर बैठे जल्दी से. बोथ गर्ल्स, बोथ गर्ल्स कम हियर. बैठ जाओ, बैठ जाओ. सब सेटल डाउन क्विकली, सेटल डाउन क्विकली. पीछे जाके हमने क्या करना है मुझे बताओ. सो सेल जो है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. when the life arose on the earth, originated on the earth, what originated on the earth? The first living structure was cell. जब लाइफ पहले अर्थ पे क्या था? सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स थे. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कोई लिविंग थिंग नहीं थी. तो सबसे पहले लाइफ की फॉर्म में क्या चीज आई? दैट इज सेल. सेल ओरिजिनेटेड. For so many years, for hundreds of years, single-celled organisms, they survived on Earth, mainly in oceans, or in land also, but mainly in oceans. So it consisted of single-celled, first prokaryotes, then eukaryotes, but also single cells. Slowly and slowly, cells start aggregating with each other. Groups में रहने लगे cells. और फिर जब वो ग्रुप्स में रहने लगे, तो डिफरेंट ग्रुप्स ने डिवीजन ऑफ लेबर की. क्या किया उन्होंने? वो कहते हैं हम एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दूसरा तुम दूसरा फंक्शन, तीसरा तीसरा ग्रुप तीसरा फंक्शन. सो देन केम टिश्यूज. ध्यान से इधर देखो, कुछ नहीं लिखना, इधर देखो. सो ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स स्टार्ट लिविंग इन कम्युनिटीज. डिफरेंट कम्युनिटीज then started performing specific function. Then various tissues, they collaborated to form the organs. बटलर पीछे, बॉयज इधर सामने. So they formed organs. Tissues, they aggregate to form the organs. Then organs, they communicated with each other and started performing specific function to form organ systems. And organ systems together form the single organism. For example, human में बच्चे, अगर हम ह्यूमन देखें, ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है. यस, इमर्सन में द बॉय हु इज डूइंग समथिंग विद हिज बैग. आगे आजा जल्दी से, माइक पे आजा बेटा. लास्ट सेकंड बॉय, आजा 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 आजा. टुवर्ड्स कॉरिडोर, ब्लू शर्ट, ब्लू टर्बन, कम नियर माइक. आजा इमर्सन, आजा बेटा. इजी सा क्वेश्चन पूछना, आजा आजा आजा. आ नहीं रहे? यस, आपको ही कह रही हूँ बेटा, आजा. बैग से एक ही बच्चा काम कर रहा है. आजा, माइक ऑन कर. यस, स्विच ऑन द माइक. हाँ जी, पहले से हेलो.
एक तो तुम्हारे माइक्स की प्रॉब्लम बहुत है, थोड़ी सी इसकी वायर निकाल के करो, कुछ करो, देखे आपकी आवाज आ रही है ना। अच्छा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो ताकि मुझे दिखे, पीछे को हो थोड़ा सा। और अपनी जो मैं पूछती हूँ ना, जो ना, सो which out of, I am giving you four examples: digestive system, stomach, epithelial tissue या skin cell, which of these is an organ system? दोबारा से इधर देखो, मेरी तरफ देखो। first is digestive system, second is stomach, third is, epithelial tissue, and fourth is skin cell. इन चारों में से ऑर्गन सिस्टम कौन सा है? 1 2 3 4। आप फिंगर से मुझे बताओ, 1 2 3 की 4। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड स्टमक। यस इट इज फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, ध्यान इधर दे, गो टू योर सीट। सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल जो है, सबसे पहले लाइफ किसमें आई? सेल में आई। सेल इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्रोकैरियोट है, चाहे यूकैरियोट है। स्ट्रक्चरल यूनिट, अगर सेल नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सेल सबसे पहले आ, right? So, can anybody tell the smallest cell on the earth? Earth पे सबसे छोटा सेल कौन सा है? कौन मुझे बता रहा है? I'm giving you options. Tell me. Smallest cell. Option है अमीबा, egg in humans. Another is bacteria. Another is mycoplasma. Tell me, which is the smallest cell in the humans? Not humans, I'm sorry. In on the earth. Yes, बटलर में आ जाइए बेटा। रोल नंबर 5 बटलर। माइक ऑन कीजिए। somebody help to switch on the mic जल्दी से। चलिए इमर्सन आप बता दीजिए, आप तो फिंगर से बता दो। 1 2 3 4। यस बटलर। रोल नंबर 5 बोलेंगे जरा। Yes, it is not one. It's not one. The smallest cell, सबका आंसर गलत है। The smallest cell on the earth is mycoplasma. लिखो जरा, write down. The smallest cell is mycoplasma. Everybody write down. The largest cell on earth. Largest cell on earth. सबसे बड़ा सेल क्या है? सबसे बड़ा सेल कौन सा है? दैट इज, यहाँ पे मुझे एक एलेजेंड्रो में आ रहा है 1
हाँ जी, बटलर में कौन सा आंसर है? 1 2 3 4 कौन सा है? इट इज 1. एवरीबडी इज राइट. डिस्कार्ड्स में मुझे आंसर कोई नहीं मिल रहा है. इट इज 1. दैट इज एग ऑफ द ऑस्ट्रिच. वेरी गुड. लिखते चलो एवरीबडी. अलेजेंड्रो फर्स्ट बॉय, बेटा रजिस्टर निकाल, लिख ले कुछ. स्मॉलेस्ट सेल is mycoplasma. Largest cell is egg of ostrich. ठीक है. So you can see here, but you can see that like the brick, it is the building block of a building. Likewise in humans, in plants, in bacteria, the cell is a building block. Cell is the structural and functional unit of life, right? Then here you can see, लगता हमें बहुत बड़ा है, ये हमने माइक्रोस्कोप के नीचे है. अदरवाइज माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल. ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? दैट इज माइकोप्लाज्मा. ऑस्ट्रिच हिंदी पंजाबी में आप बोलते हो शुतुरमुर्ग, है ना. उसके अंडे, ये देखिए, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन हेन्स एग एंड द ऑस्ट्रिच एग? कितना बड़ा ऑस्ट्रिच का एग है, इसके सामने हेन का एग कितना छोटा सा है. दैट इज ऑस्ट्रिच एग. लॉन्गेस्ट सेल इज द न्यूरॉन. ये हमारे ब्रेन से लेके कुछ न्यूरॉन्स हमारे फुट तक भी है. सो लॉन्गेस्ट सेल इज इन न्यूरॉन. ठीक है, एक और लिखिए. Smallest cell in humans, that is RBCs. Smallest cell in humans. Write down. ये थोड़ा सा मेरा मतलब है तो cramming वाला ही है, but this is GK questions only. In any exam it can come. Smallest cells in humans. Everybody write. लिख लो. Alessandro girls, write down. कहाँ भाग रहे हो? Smallest cell in humans, it is RBCs. So, I done. Just egg is on. Okay. Smallest in humans, it is RBCs, and RBCs are the most abundant cell in humans also. Right? Most हमारी body में सबसे ज़्यादा कौन से cells है? That is red blood cells. Right? So in nature, mycoplasma smallest, then ostrich egg is largest, and neuron is the longest. Right? Then next, organization. You can see hierarchy हम बात करते हैं. ठीक है, इधर देखो. Everybody here. सबसे पहले अर्थ पे क्या चीजें थी? That is molecules. Atom, molecules. Then molecules ने organelle बनाई. Organelles ने फिर क्या बनाया? Cell. Remember इससे पहले, है ना, थोड़ा सा आपको दिख कम रहा होगा, है ना. एक so you can see that जो सेल है, cell is the first and the basic unit of living organisms. It is the basic unit of the
living organisms. Then cells, they combine to form the tissue. Tissues combine to form organs. Organs combine to form organ systems, and then the organism. This is hierarchy. है ना? hierarchy को क्या कहते हैं? जैसे हम हैं, आप बच्चे हो, आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स के फिर आगे पेरेंट्स, आपके दादा दादी, फिर आपके परदादा दादी, आपके परदादा दादी, इस तरह से यू नो देयर इज हियरार्की. लाइकवाइज हियर, देखो जरा ध्यान से अभी तक देखिए. सबसे पहले सबसे बेसिक क्या है? सेल. सेल combine to form the tissues. Tissues, for example, blood, for example, bones, etc., etc. Then tissues, they combine to form organs. हमारे में organs कौन से है? For example, stomach, for example, intestine, for example, liver, for example, kidneys. All these are organs. Then organs, they further collaborate with each other to form the organ systems. कौन कौन से? Such as, मैं पूरा नहीं लिख रही, digestive system, such as respiratory system, आपने क्लास 7th में पढ़ा है, such as excretory system. All these are organ systems, and various organ systems, they collaborate to form the organism. This is called a structural hierarchy. तो सेल सबसे नीचे आया. अगर सेल नहीं है तो कुछ भी नहीं है. राइट? सेल इज द बेसिक. एक लाइफ को लाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सेल चाहिए, तभी लाइफ है. इज इट ओके? ठीक है एवरीबडी? सेल्स फॉर्म ग्रुप्स टू फॉर्म टिश्यूज. Tissues collaborate, different tissues collaborate to form organs, different organs collaborate to form organ systems, and then organism. Right? Then next is, we have, अभी हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बाद में करते हैं, but we have plant cell and animals. You can see here. इधर देखो, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, ज्यादा टाइम ही नहीं है आपका, तो आज टाइम बहुत खराब गया. वी आर सॉरी फॉर दैट, बट सी हियर. दिस इज, ये देखिए जिसके बाहर बहुत थिक आपको नजर आ रही है, दिस इज सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर जो देखिए ये थिन सी लेयर है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane is universal. Cell should have plasma membrane. एक चीज को हम सेल तभी कहेंगे अगर उसके आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. देन इनसाइड ये जो ग्रीन सा और यहाँ पे व्हाइट या ग्रे सा, दिस इज मैट्रिक्स. साइटोप्लाज्म, जैसे जेली होती है वैसे है साइटोप्लाज्म. दिस इज, यू कैन सी, जैसे हमारी सेक्रेटेरिएट है जो सारे सिटी को कंट्रोल करता है. ठीक है? इसी तरह से, या फिर हमारा दिल्ली सेंटर है जो पूरे नेशन को कंट्रोल करता है. लाइकवाइज द कंट्रोलिंग सेंटर इन द सेल इज न्यूक्लियस. दिस स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के साथ, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, बट दिस एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर सब कॉमन मैं बता रही हूं. ठीक है? दिस वन, ये देखिए, ये वाला और ये वाला देखिए सेम है. दिस इज
Golgi complex. Powerhouse of the cell. Mitochondria. These are small. अगर आप देख रहे हैं छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रेन्यूल्स है, ये देखिए। इसी तरह यहाँ पर भी है। These are ribosomes, protein factories. अब डिफरेंस क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दिस इज ऑल्सो प्लाज्मा. But what is the difference? You can see here that here these are green structures. Chloroplast. आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं. Chloroplast help in photosynthesis. Photosynthesis occur only in chloroplast. No chloroplast in animal cells. एक chloroplast फर्क है. Cell wall is different. Another is vacuole. Vacuole is absent in case of most. यहाँ पे तो बहुत बड़ा वैक्यूल, अगर एनिमल सेल में तो होते हैं, किसी में तो छोटे छोटे होते हैं. सो वैक्यूल इन जनरल एब्सेंट इन एनिमल सेल्स बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. बट व्हाई these structures are absent in some and present in some other, I will tell you the reason. बट अभी पता होना चाहिए कि हमारे पास वैक्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में. और ये देख रहे हैं दो, ये है सेंट्रोसोम. दोनों मिला के सेंट्रोसोम को हम क्या क्या देते हैं? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स. ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज लाइसोसोम. ठीक है. अब जल्दी से इधर देखिए. What is different? What is present in plant cell but not in animal cells? Cell wall, vacuole, chloroplast. What is present in animal cells that are not present in plant cells? Lysosomes and centrosomes. Is it okay? अभी हम एक बनाएंगे, वो अपने कॉपीज में, जिन जिन की कॉपीज खुली है आई होप वो सब बनाएंगे. ठीक है. राइट डाउन द स्ट्रक्चर. राइट डाउन, ये बना लो. आई होप ये आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं बताती हूँ. Now it's clear. This is plant cell. This is animal cell. These are the structure present in both plant cell and animal cells. बना लो फटाफट से. बेटा बातें नहीं, अपने टीचर के साथ बातें बाद में करना. After the class, talk to your teachers. First, draw this structure. This is plant. ये सिर्फ प्लांट सेल में है. और ये बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. बना लो फटाफट से, क्योंकि ये सामने ही तुम्हें दिख जाएगा क्या प्रेजेंट है क्या नहीं. आई होप इट्स क्लियर. वॉयस एलेजेंड्रो बेटा बना लोगे तो अच्छा रहेगा. इट विल बी बेटर. ठीक है, याद हो जाती है बेटा चीजें फटाफट से. गिव डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल.
एलेजेंड्रो बेटा जरा माइक ऑन करके जरा मेरे से बात करना. इज द माइक वर्किंग? देखो जरा. somebody switch on the mic. एलेजेंड्रो आ जाओ आ जाओ आ जाओ. एलेजेंड्रो फर्स्ट बॉय मिडल रो बेटा माइक ऑन कर बच्चे. माइक ऑन कर बेटा. देखिए आपकी आवाज आ रही. बोलो जरा जोर से. बोलो बोलो जरा. हेलो. तो आवाज नहीं आ रही ना, ये बड़ा मुश्किल है. चलिए कोई प्रॉब्लम. बैठ जाओ. बैठो बैठो बैठो. डन बेटा. आई थिंक एवरीबडी डन. अब हम जल्दी से एक काम करते हैं, है ना. लास्ट पॉइंट है इसलिए ध्यान से देख. जैसे बेटा, you know, we can compare a cell, right? So, compare a cell with a city. एक हम सिटी से कंपेयर करते हैं सेल. फॉर एग्जाम्पल एनालॉगी है. As in a city, there is a controlling center. For example, हम बात कर लेते हैं सेक्रेटेरिएट की, या फिर हम कह देते हैं एमसी है, कहीं पे म्यूनिसिपल कारपोरेशन है. बट इज विच कंट्रोल वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल. कहाँ पे रोड्स रिपेयर होनी है, गार्बेज का सिस्टम ठीक है कि नहीं, पार्क्स मेंटेन्ड है कि नहीं, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है. तो ये सब एमसी सेक्रेटेरिएट. लाइकवाइज इन अ सेल द कंट्रोलिंग सेंटर is nucleus. Nucleus controls all the activities, the substances which are coming in, the substances which are going out, right? The products which are formed in the cell, all are controlled by the nucleus, right? Then there is powerhouse from where electricity is supplied to the whole city. Likewise, in a cell, there are present माइटोकॉन्ड्रिया. लिखोगे तो आई थिंक आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स पावर and supplies to different structures of the cell, that is mitochondria. Then third is there is industries where different products are formed. So these industries are endoplasmic reticulum and ribosomes, where carbohydrates are formed, where proteins are formed, where fats are formed. So ribosomes and endoplasmic reticulum are the industries of the cell. उसके बाद then packaging. इंडस्ट्रीज में जो बन रहा है उसकी पैकेजिंग भी होगी. और बेटा ये ढंग से याद कर लोगे, एक भी ऑर्गेनेली का फंक्शन आप भूल ही नहीं सकते. दैट इज गोल्जी बॉडीज. Golgi bodies are meant for packaging the proteins, meant for joining of proteins with carbohydrates. Mainly packaging की बात आ जाती है इस. जेनेट इधर बेटा, इधर लिख लो लिख लो, है ना. 2 मिनट लगेंगे लिखते हुए, बट ये आपको बहुत फायदा करेगा. Then there is also present waste disposal system. It is present mainly in animals, that is vacuoles.
वैक्यूल्स इन एनिमल्स, लाइसोसोम्स हम कह सकते हैं, सॉरी वैक्यूल्स इन, आई एम सॉरी, वैक्यूल्स इन प्लांट्स, लाइसोसोम्स इन एनिमल्स, राइट। ये मेनली स्ट्रक्चर्स है। एंड रिमेंबर दैट, एक पॉइंट बस और, जो सेल मेम्ब्रेन है is universally present, universally present in all type of cells, all cells, चाहे वो प्रोकैरियोट है, चाहे यूकैरियोट है, चाहे प्लांट सेल है, चाहे एनिमल सेल है, what is present, cell membrane is universally present, whereas cell wall किसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, और किसमें प्रेजेंट है, देन देयर इज प्रेजेंट प्लांट सेल्स एंड फंजाई सेल्स, फंगस में प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, और सभी प्रोकैरियोट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप बैक्टीरिया, राइट। ठीक है, ये एनालॉगी लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, द फंक्शंस बिकम क्लियर वेरी मच। ठीक है, सो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एक और इसमें लिख लीजिए, दैट इज किचन ऑफ द प्लांट सेल, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, kitchen of the plant cells is chloroplast, powerhouse of the cell mitochondria, ठीक है। ER and ribosomes form, they are the industries of the cell, whereas Golgi bodies, these are meant for packaging, ठीक है। तो आई होप इतना का आपको समझ आया है, अगली बार हम वर्कशीट करेंगे, इसके बेसिस पे करेंगे, और थोड़ा सा सेल के बारे में और, ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, थैंक यू। आराम से बैठा करो, सुना करो, इंटरेस्ट से बैठा करो, थक जाते हो है ना, ओके बाय।